दुनिया में हर चीज की कीमत होती है और ये कीमत करेंसी में तय होती है। डॉलर, यूरो, येन, रूपी, ये सब करेंसी के नाम हैं जो अलग अलग देशों में चलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी कौन सी है? ऐसी करेंसी जिसका मोल इतना कम हो कि आप उसे एक रोटी भी न खरीद सकें। ये एक ऐसी करेंसी की कहानी है जो दुनिया के बाजार में अपना वजूद खो चुकी है, जिसका मोल इतना गिर चुका है कि लोग इसे लेना तो दूर, छूना भी पसंद नहीं करते। इस करेंसी की कहानी सुनकर आपको समझ आएगा कि कैसे एक देश की इकोनॉमिक स्थिति उसकी करेंसी को मजबूत या कमजोर बना देती है। इस करेंसी की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन कितना कठिन है, और ये कंपटीशन सब देशों के बीच नहीं बल्कि उनकी करेंसीज के बीच भी होता है। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं एक अनोखी यात्रा पर, जहां हम जानेंगे दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी के बारे में। इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे एक करेंसी इतनी कमजोर हो जाती है और इसका क्या असर पड़ता है यूएस देश की जनता पर। किसी भी देश की करेंसी की वैल्यू यूएस देश की इकोनॉमिक हालत का आईना होती है। जब देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो उसकी करेंसी की वैल्यू भी बढ़ती है, लेकिन जब देश की इकोनॉमी कमजोर होती है तो उसकी करेंसी की वैल्यू गिरने लगती है। करेंसी की वैल्यू गिरने के कई कारण हो सकते हैं। इन्फ्लेशन, बढ़ता हुआ कर्ज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये सब करेंसी की वैल्यू को प्रभावित करते हैं। जब देश में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो चीजों के दाम बढ़ते हैं। इससे करेंसी की परचेसिंग पावर कम हो जाती है, यानी आप पहले जितने पैसे में जितना सामान खरीद सकते थे अब उतने पैसे में उतना सामान नहीं खरीद सकते। इसी तरह जब देश पर बाहर का कर्ज बढ़ता है तो उसकी करेंसी की वैल्यू गिरने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगता है कि यह देश अपना कर्ज चुका पाएगा या नहीं। दुनिया में ऐसी कई करेंसीज हैं जिन्हें वीकेस्ट करेंसीज की लिस्ट में शामिल किया जाता है। इनमें से कुछ करेंसीज के नाम हैं वेनेजुएलन बोलीवार, ईरानियन रियल, वियतनामीज डोंग, इंडोनेशियन रुपया। ये करेंसीज अपने देश की इकोनॉमिक स्थिति की वजह से कमजोर हो गई हैं। वेनेजुएला की करेंसी वेनेजुएलन बोलीवार पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा कमजोर हुई है। इसकी वजह है देश में बढ़ती हुई इन्फ्लेशन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ईरानियन रियल भी एक ऐसी करेंसी है जो पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा कमजोर हुई है। इसकी वजह है ईरान पर लगे इंटरनेशनल सैंक्शंस। वियतनामीज डोंग और इंडोनेशियन रुपया भी वीक करेंसीज में शामिल हैं। जब किसी देश की करेंसी की वैल्यू गिरती है तो उसका सीधा असर वहां के आम आदमी पर पड़ता है। इंपोर्ट महंगा हो जाता है, जिससे चीजों के दाम बढ़ते हैं। लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाती है और उन्हें अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। फॉरेन ट्रैवल और एजुकेशन भी महंगा हो जाता है। लोगों को विदेश यात्रा करने या अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाई करने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। इन्वेस्टर्स को लगता है कि इस देश में निवेश करना रिस्की है। आज की डेट में यूएस डॉलर दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी मानी जाती है। इंटरनेशनल ट्रेड में ज्यादातर लेन देन यूएस डॉलर में ही होता है। ऐसे में जिन देशों की करेंसी कमजोर होती है उन्हें इंटरनेशनल ट्रेड में काफी नुकसान उठाना पड़ता है। उन्हें इंपोर्ट के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं और उन्हें एक्सपोर्ट से उतना फायदा नहीं होता जितना उन्हें होना चाहिए। इससे उनकी ट्रेड डेफिसिट बढ़ती है और उनकी इकोनॉमी और भी कमजोर होती जाती है। क्या इन कमजोर करेंसीज में कोई उम्मीद है? क्या ये करेंसीज कभी स्ट्रांग हो पाएंगी? ये सवाल मुश्किल हैं और इनका कोई आसान जवाब नहीं है। इन करेंसीज का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि इनके देश अपनी इकोनॉमिक स्थिति को कैसे सुधारते हैं। अगर ये देश अपनी इन्फ्लेशन पर काबू पाने में कामयाब होते हैं, अपने कर्ज को कम करते हैं और अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाते हैं तो उनकी करेंसी की वैल्यू भी बढ़ सकती है। लेकिन अगर इन देशों की इकोनॉमिक स्थिति में सुधार नहीं होता है तो इनकी करेंसी की वैल्यू और भी गिर सकती है। करेंसी की जंग आज के दौर में एक आम बात हो गई है। देश अपनी करेंसी को कमजोर करके अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। जब एक देश अपनी करेंसी को कमजोर करता है तो उसके एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं और दूसरे देशों से उसका कंपटीशन बढ़ जाता है। इससे दूसरे देशों पर भी अपनी करेंसी को कमजोर करने का दबाव बनाता है। यह एक विशेष साइकिल है जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी प्रभावित होती है। आज के इस डिजिटल युग में डिजिटल करेंसीज का चालन तेजी से बढ़ रहा है। बिटकॉइन, इथेरियम जैसी डिजिटल करेंसीज ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। कुछ लोग मानते हैं कि डिजिटल करेंसीज भविष्य की करेंसी हैं और ये ट्रेडिशनल करेंसीज को पीछे छोड़ देंगी। हालांकि यह कहना अभी जल्दीबाजी होगी कि डिजिटल करेंसीज का भविष्य क्या होगा, लेकिन ये तो तय है कि डिजिटल करेंसीज का आने वाले समय में करेंसीज की दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।
आने वाला समय करेंसीज की दुनिया में काफी बदलाव लेकर आएगा। डिजिटल करेंसीज का चालन बढ़ेगा और ट्रेडिशनल करेंसीज को कड़ी टक्कर मिलेगी। ग्लोबल इकोनॉमी में उतर चढ़ाव जारी रहेगा, जिसका असर करेंसीज पर भी पड़ेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में कौन सी करेंसीज मजबूत होती हैं और कौन सी करेंसीज कमजोर होती हैं। करेंसी किसी भी देश की इकोनॉमिक हालत का आईना होती है। जब देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो उसकी करेंसी की वैल्यू भी बढ़ती है, लेकिन जब देश की इकोनॉमी कमजोर होती है तो उसकी करेंसी की वैल्यू गिरने लगती है। हमें यह समझना होगा कि करेंसी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह यूएस देश की पहचान होती है। हमें अपनी करेंसी का सम्मान करना चाहिए और अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप अगली वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बगल में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।